राक्षस का, लेकिन भक्त के ऊपर इसने अत्याचार किया था ना, इसलिए नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। मारने के बाद भी क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता आए और नजदीक जाना चाहते हैं वंदना करने के लिए, लेकिन डर से कोई गया नहीं। लक्ष्मी के पास गई, माते थोड़ा जाकर के पिता का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी 2 कदम चली लेकिन डर गई, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, बहुत क्रोध में है। तो प्रहलाद महाराज को कहा, प्रहलाद हाँ तू जा पिता के पास। बोले हाँ। अरे नन्हे कदमों से चला गया एकदम नजदीक जाके, और महाराज नरसिंह ने देखा मेरा भक्त आया, उठाया, गोदी में रखा और चाटने लगे। क्या सौभाग्य। सारे देवताओं ने देखा, लक्ष्मी ने देखा, वृष्टि पुष्प वृष्टि हो रही ऊपर से। प्रहलाद देखो भगवान क्या कह रहे, इसलिए कहता हूं कि उसको भूलो मत। इतना करने के बाद भी प्रहलाद को कह रहे हैं कि प्रहलाद तू मुझे क्षमा कर। भगवान कह, प्रहलाद महाराज ने कहा महाराज क्या करे। बोले हाँ प्रहलाद तू मुझे क्षमा कर। क्यों? बोले मुझे आने में देरी हुई, तेरे को पहाड़ से गिराया, तेरे को हाथी के सामने आग में, लेकिन प्रभु आपने तो मुझे रक्षा की। जब मेरे को गर्म खंबे से बांध रहे थे तो आपने उस पर चींटी चलाते हुए दिखाई मुझे। अब मैंने देखा चींटी चल रही, यही नहीं जल रही तो मैं क्यों जलूंगा, और मैंने गर्म खंबे को पकड़ लिया महाराज। जब मेरे को हिरण्यकश्यप ने फेंका जमीन पर, अगर मैं जमीन से टकरा जाता तो मेरी चीट चीट हो जाती, लेकिन भूमि माता ने उसी समय हाथ निकाल करके मुझे अपने हाथ पर लिया, मेरे शरीर पर तनिक भी चोट नहीं थी। आप महाराज क्षमा का नाम नहीं। महाराज प्रहलाद महाराज को विमान में बैठाया, गोविंद ने अपने बगल में, देवताओं ने वंदना की। विमान जब उड़ा, अब प्रहलाद महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में जब आंसू देखे तो गोविंद ने कहा प्रहलाद तू रो रहा? बोले हाँ महाराज। क्यों? देखो कितना ये भक्तों के आप स्तर देखिए, कितनी बड़ा त्याग है, कितना बड़ा इसका हृदय। जिस व्यक्ति ने इसको मारने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, उस व्यक्ति के लिए कह रहा है कि महाराज कैसा भी हो आखिर में था तो मेरा बाप, वो तो वहां पड़ा है, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, सीने से लगा लिया बेटा हो तो ऐसा। अब कथा क्या कहती है, प्रहलाद को कितना मारा, कितनी कठिन परीक्षा ली प्रहलाद की, लेकिन वो ही प्रहलाद कह रहा है कि इसको भी तो क्षमा कर दो। और फिर चाहे ब्याह बिगड़ जाए, जे जिठानी अठीन आएगी तो मैं को नहीं पाता, और बात को जरा सी लेकिन भूलती नहीं, गांठ बांध लेती है। अब प्रहलाद महाराज को देखो कितने बड़ी अपराध को भी क्षमा कर दिया। तो कथा ये कहती है, ये कहानी और किस्से नहीं, ये जीवन में धारण करने की बात है। अगर प्रहलाद इतने बड़े अत्याचार को सह सकता है तो तुम्हारे ऊपर अगर छोटी बात आ जाए उसको सह जाओ, पी जाओ। क्यों कोर्ट में इधर एक भाई खड़ा है, इधर एक भाई खड़ा है, ये उसके विरुद्ध दलील दे रहा है, ये उसके विरुद्ध दलील दे रहा है, और इनकी दशा देखो। एक चाराना की चपड़ासी के पैर पकड़ रहे कि तो तूर के राम भाई भाई ने थोड़ी सी ढंग से राखी, और इतने पैर तो अगर तेरे भाई के पकड़ ले तो तेरा उद्धार हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत का पाठ होता है उस परिवार की 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। अगर कोई अकाल मृत्यु हुई है कभी भी तो उसकी सदगति हो जाती है। और इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, अभी अभी हम एक जगह कथा करके आए हैं तो वहां 3 मौत एक साथ हो गई और अकाल मृत्यु। न जाने कैसी क्या घटना हुई। एक माता ने अपने 2 बच्चों को पहले कुएं में फेंका और फिर स्वयं को यही कूद दी। और संपन्न परिवार, इज्जतदार परिवार, लेकिन कोई ऐसी दुर्घटना हो गई। कभी घर में झगड़ा नहीं, कभी कोई बात नहीं, वो तो घटना होनी ही थी। 25 वर्ष की लड़की, 2 बच्चे एक साथ कुएं में कूद गए। हमें बताया नहीं था कि ऐसी दुर्घटना है। किसी ने उनको बता दिया श्रीमद् भागवत का पाठ करो तो इनका उद्धार हो जाएगा। हमारे पास आए, महाराज कथा कर दोगे?
हमने कहा कथा तो कर देंगे, हमारा तो काम है कथा करने का। उनके यहाँ हम कथा करने गए। तो मैं आपको सत्य बात बताता हूं, जब मैं व्यास आसन पर जाता था तो मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं व्यास आसन पर जाऊं। मुझे ऐसा डर सा लगता, इच्छा नहीं होती मैं कथा करूं। जब घर से उठ करके व्यास आसन पर आता था तो एकदम मन खिन्न हो जाता था। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक ये दशा चली। और उस व्यास आसन के सामने कुत्ता रात को खड़ा होता। हरे कृष्ण। मेरे सहपाठियों ने देखा, मेरे साथ वालों ने देखा, मुझे बताया कि महाराज रात को कुत्ता व्यास आसन को भौंकता है। तब मैंने उन घर वालों से पूछा कि तुम लोग बताओ क्या बात है, क्या घटना है, तो हम वैसी व्यवस्था करें। तो मुझे पता चला यहाँ 3 अकाल मृत्यु हुई। हम एक की व्यवस्था करके चल रहे थे। फिर उस दिन हमने दूसरी व्यवस्था रची और तीसरे दिन जाकर के वहां सब कुछ शांत हो गया। हमने कुत्ता भौंका, मेरा भी कथा में मन लगने लग गया और धीरे 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 7 दिन में सब शांति हो गई और उस घर में सुख और शांति का साम्राज्य हो गया। इसलिए ये कथा अकाल मृत्यु अगर कहीं भी होती है उनका उद्धार कर देती। हिरण्यकश्यप को साथ लिया भगवान ने। अब प्रहलाद महाराज को अंतिम परीक्षा लिए भगवान। क्या प्रहलाद, हाँ एक काम कर, तू मेरा प्रिय भक्त है, कुछ मांग ले। और प्रहलाद महाराज ने आज भगवान को कहा, महाराज मेरी परीक्षा लेते हो, मुझे आपने कोई व्यापारी समझ रखा है? मैंने भगवान का भजन, आपका चिंतन इसलिए किया था कि आपसे कुछ मांगू? नहीं। तो नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् तेषु तेष्वचला। भगवान अगर आपको देना ही है तो एक वस्तु दीजिए। क्या? नाथ योनि सहस्रेषु, मैं हजार योनियों में जाऊं, लेकिन उन योनियों में भी आपके चरणों का चिंतन बना रहे, आपका भजन होता रहे, बस महाराज, इससे अलग कुछ नहीं। या प्रीतिर विवेकाना विश्वेषण पाएंगे। जैसे जमींदार की प्रीति खेती में होती है, व्यापारी की इच्छा व्यापार में होती है, रुचि व्यापार में होती है, उसी प्रकार मेरी भी रुचि भगवान के भजन में। ये दीजिए और इससे अलग मुझे कुछ नहीं चाहिए। आलिंगनबद्ध किया और अपने धाम को लेकर के गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद में मैदानव की कथा आती है और फिर गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक हाथियों का समूह, इनका एक विशाल हाथी रक्षक अध्यक्ष हजार हाथियों के साथ जलपान करने के लिए एक सरोवर में गए। जैसे ही सरोवर में ये अंदर गए, पानी को फेंकना शुरू किया, उछलना शुरू किया, गंदा करना शुरू किया। इसमें एक मगरमच्छ रहता था, उसने आकर के इस हाथी का पैर पकड़ लिया और खींचने लगा पानी में। मगर ने देखा कि अब इसको छोड़ूंगा नहीं, पानी में ले जाऊंगा और इसको खा जाऊंगा। और हाथी ने देखा कि मेरे साथ तो हजार लोग हैं, हजार हाथी हैं, हथनी है, मुझे खींच करके अभी बाहर कर देंगे। और हाथी चिल्लाया, अरे मैं संकट में हूं, मुझे खींचो। लेकिन सारे पचे, लेकिन खींच नहीं पाए। धीरे धीरे 2 हाथी छोड़ के चले गए, 4 छोड़ करके चले गए, धीरे धीरे एक अकेला ये रहे। कथा क्या कहती है? ये जो हम समझते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये बाप है, ये बहू है, ये सब कुछ है, लेकिन जब संकट आएगा ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। दोस्त लोग, गली में तुम जब जाओगे, सामने से दोस्त आएगा, अरे निकल जाएगा कुछ मांगने। जब तुम वृद्ध हो जाओगे तो ये जो तुम्हें आगे पीछे तुम्हारे घूमते हैं, ये सब कन्नी काट जाएंगे और तुम्हारी हालत क्या होगी?
मुख मक्खी न उड़त उड़ाए, बधिर भयो नहीं सुनत सुनाए। तुम अब मक्खी नहीं उड़ती तुम्हारे हाथ से, हाथ सीधे हो गए। अब हाथ उठाने की शक्ति खत्म हो गई। चारपाई पर पड़े हुए 3 महीने हो गए। मुख मक्खी ना उड़त उड़ाए और बधिर भयो, अब कान में सुनाई नहीं पड़ता। कोई कुछ बोलता है तो सुनाई नहीं पड़ता। और घुरे घुरे कंठ करन जब लागे, तऊ कुटुंब को मोहन त्यागे। महाराज कंठ अवरुद्ध हो गया, बोली नहीं आ रही, लेकिन अभी भी परिवार में आसक्त है। वैद्य को सारा परिवार बैठा है और रोगी पड़ा है मरणासन, अब मरेगा तब मरेगा। अचानक हु ऐसे करने लगा, उंगली उठाई है, ऐसे इशारा करता है। लोगों ने सोचा कि अब इसका अंत समय है। अरे कोई गड़ाधन बताएगा, कुछ तुम्हें वस्तु बताएगा, एक बार इससे बुलवाओ। गए दौड़ करके वैद्य को बुला करके लाए। अरे वैद्य जी मारो काको मरवाड़ो हो रहे थे, पर अचानक तुम्हें बोल बोचाओ थे, आंख बारिश, लेकिन आवाज को नहीं आ रही। कोई तरह से नहीं, एक बार बुलाओ महाराज कि मैं किम बताओगो। लोग जागृत हो गए, अगर थोड़ा सा किम बता दियो, शेर 2 शेर सोनू चांदी तो कल्याण हो जाए। वैद्य जी बोले 1500 जो, बोले ले 1500 ले, पर तू बुला। वैद्य जी आयो, घोट फोट जमाल की में न दियो और कंठ में दियो, पानी पिलाए तो कि कटकुट सो नीचा निकल। बेटा अरे बोल बोल काका बोल, सांस आगा अब तो बोल। बोलो कि सिर बोलो, मैं मर जाऊं तो घर में कौन देखेगो। अरे दुष्टो वजह को झाड़ू खागी गाय। अरे दुश्मन 1500 रुपया खर्च कर 3 रुपए की झाड़ू बताई। मर पाने जा रहे थे, लेकिन आंख झाड़ू पची। सोनी जी मरना संगाला, सुन्नी ताप में बड़बड़ा रहा। डॉक्टर आयो, डॉक्टर आर थर्मामीटर लगायो, थर्मामीटर देखो 110 और सुनार का जब बेच दो 80 रुपया तोड़ो लियोड़ो से बेच दो 110 रुपया में। वो की डिग्री बता रहे थे, वो कहे सोना ने बेच दो 110 रुपया में, 80 रुपया तोड़ो लियोड़ो। मरते मरते भी आसक्ति टूटती। क्या दशा, ये जो हाथी मदमस्त हो रहा था कि ये सारा परिवार मुझे बचा लेगा, कोई नहीं बचा पाया। आगे क्या हुआ, बाढ़ो कप आवत नहीं खांसी, गले के अंदर कंठ में कप फंस गया, अब खांसी में नहीं आती। बाढ़ो कप आवत नहीं खांसी, देखी कुटुंब यो करत अब हासी। बड़ा टावरी अस्पताल, देखो बाबू क्या करे, बाबा को जी ग्यारी मारियो, आंख बाहर नारी मर टावरी आंसू। देखो देखो बाबू क्या करे। अब ये व्रत बचेगो नहीं, अब ये व्रत बचेगो नहीं, गंगा जल डालो मुख माई, गंगा जल डालो मुख माई। अब ये बूढ़े बच्चों को हाथ खोले, लो आखिर में गिर दो, चौक कटोरी भर ठोक दी, भी करने की मैं आवश्यक सुबह बंद होगा। नाम गंगा जल को और काम काट दिया। आपको 1-2 दिन और खेचे, वही से तो बढ़िया साल बाद। आखिर में कोई किसी का है ही नहीं। सत्य बात तो ये कथा ये कहती है, कोई अपना नहीं, लेकिन मोह टूटता है। महाराज के घर में छोड़ रखा, मैं तो एक दिन भी रह जाऊँ तो शाम ने टावरिया आजा कागज फिर बलाई। और मैं पूछूं थारे तो टावरिया फिरवा लाई जाए, मेरे जब टावरिया फिरवा लाई जाए, जरा मैं 3 दिन उपवास कर लूं तो आख्या में तिरमिरिया फिरवा लाई जाए। सब जन भूल जाए। साधना जरूरी, साधु को साधना जरूरी। अन्न छोड़ दीजिए 6 महीने 12 महीने, देखो शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा, विकार एकदम ठंडे पड़ जाएंगे। 2 दिन का एकदम पूर्ण उपवास रख लीजिए,
काम को तो ढूंढने से भी कहीं मिलेगा नहीं काम, क्रोध एकदम शिथिल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके ऊपर ही कहता हूं, आपका किसी से झगड़ा होता है, अगर सामने कमजोर है तो कैसा भीमसेन हो जाओ तुम, और जब सामने भाईरो दिखा सेठ जी की सुबह दुकान खोली, सेठ जी नाराज मत हो जाए, हमारा आज दसा हंसी मजाक करवा। सर्दी को टेम दुकान आर खोली और तावड़ा में जार परेशी बैठ कर, अचानक सेठ जी दुकान का नहीं देखे तो आइए लागू था दुकान में कि बढ़ गो या परछाई की पड़ी। सेठ जी देखो के बढ़ गो, कोई खरीदार बढ़ गो, के बढ़ गो, धीरे से उठा, धीरे धीरे गया, जार दुकान में देखा, ये भगवान जबरे को तो गुड़खा बगला गया और बारह सौ भाइयों को तो कठासा हो गया। अब सेठ जी तो ठहरे, अब कहीं बढ़ जाए भीतर, कुत्ता के आगे कहीं बढ़ जाए। गया साहब पर जमींदार का नोरामा से एक बांस ले आया और पर खड़ा और हट हट, और कुत्तो बदमाश गए न घुस घुर्र बोले खाले खाले मतलब मजा आया कि करे खाले खाते तो सो तो ऊटिन तारों को सुकैन दब जाए। कला तो बहुत है गुस्से को नीचे डालने की, लेकिन करते नहीं। मैं मेरी घटना बताऊं आपको। घर का सामान ला रहा था, बड़ा बैग था, बैग में घणो सारो सामान, नारनौल की घटना। कहीं जाए मैं ठाकुर रिक्शा में दे तांगा में दे, बस स्टैंड पर ले आयो, बस स्टैंड पर गैस गाड़ो, बस के करने लिया। अब उन्हें ठार में जो सीढ़ी पर दे जिसे आप पग धरा था, तो उठे साहब एक जवान, बड़ा बड़ा बाल फैला रहे, चौड़ी पैंट टूटी। अब भगवान जानो को जूतो दबगो, आक वो पैंट दबगी, उठैला से तुम दबगो। सो बड़ो गुस्सा में, कौन है मूर्ख? और कहने मुड़ देखो तो ये मूर्ख दिखे, साथ कर रहे हो ऊपर में। है कोई बात नहीं दे, हाथों दिखाओ तो गुस्सो शांत। हाथी को छोड़कर अब अणकथा में ला जाओ सर, ये हाथी रह जाएंगे। कथा तो ये कहती क्रोध को पीना। मेरा तो बार बार 7 दिन से, मैं 5 दिन से यही कह रहा हूं कि क्रोध को पीना सीखो, क्रोध को। मेरा विषय क्रोध ही आज। हाथी को सब छोड़ करके चले गए, हाथी निराश हो गया। अब इसने गोविंद को पुकारा, बुद्धिहीन हमें बालक तेरे, बुद्धिहीन हमें बालक तेरे। महाराज पशु हूं मैं तो, मेरे में ज्ञान कहां से आएगा? मैं क्या वंदना, क्या प्रार्थना कर सकता हूं? बुद्धिहीन हूं। और चरण कमल के नाथ जी तेरे, चरण कमल के नाथ जी तेरे, ओ दीनहीन मति मंद भिखारी, दीनहीन मति मंद भिखारी, आप बिना को दुख के हारी, आप बिना को दुख के। महाराज मेरा सारा परिवार मुझे छोड़ करके चला गया, हजार हजार हाथी मेरे साथ थे, हजार हजार हथनी मेरे साथ थे, बच्चे साथ थे, लेकिन संकट में सब छोड़ करके चले गए। हारे को हरि नाम, बस अब मेरा कोई नहीं है महाराज, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और जब गोविंद को ये आवाज सुनाई पड़ी, बस महाराज जैसे इसने पुकारा हरि है बोलते गोविंद वहां से दौड़े इतनी तीव्र गति से कि गरुड़ अचंबे में रह गया। दौड़ करके गरुड़ पास में आया, महाराज मेरी सवारी। बोले समय नहीं है, अगर तुम्हें मेरा साथ देना हो तो मेरे नीचे लगो। और गरुड़ दौड़ करके नीचे लगा, ले गए वहां। जब तक दूसरा शब्द री निकले तब तक तो गोविंद ने चक्र सुदर्शन चलाया और मकर की गर्दन काट दी।
गज को नहीं बचाया, पहले मकर की गर्दन काटी। क्यों? गज तो मेरा भक्त है, इसको तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तूने मेरे भक्त का चरण पकड़ा है, इसलिए पहले तेरा उद्धार हो। जो संत के चरण पकड़ता है भगवान पहले उसका उद्धार करते। मुक्ता नामी सिद्धाना, जो मुक्तों में, जो सिद्धों में जो सर्वोपरि है वो मुझे अति प्रिय है, और जो जिनको वो प्रिय है वो मुझे अतिशय प्रिय है। संत तो मुझे प्रिय ही प्रिय है, लेकिन जो संतों को प्रिय है वो मुझे और भी अतिशय प्रिय है। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर्षण। सबरी को जब नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया तो प्रथम भक्ति संतन कर्षण। अगर किसी शुद्ध संत की शरण में आ गए निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन भगवानों के दूतों को तो देखते। महाराज उसी समय गज की रक्षा की इन्होंने। इसके बाद कथा आती है सागर मंथन। सागर का मंथन हुआ, देव और देवताओं ने मिल करके और मंथन किया समुद्र का। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई, एक तरफ दानव एक तरफ देवता लगे, और इसमें से भगवान धन्वंतरी का प्राकट्यकरण हुआ। पहले हुआ कूर्मावतार, बोले कूर्म भगवान की। उसके बाद में हुआ धन्वंतरी अवतार, बोलिए धन्वंतरी भगवान की। इसके बाद में हुआ मोहिनी अवतार, बोलिए मोहिनी अवतार की। हरे कृष्णा। राम रमैया गाए जा। शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज की इतनी ताकत बढ़ाई, इतनी शक्ति बढ़ाई, स्वर्ग पर एकाधिकार, इंद्र को भगा दिया। वरुण, चंद्रमा, मर्त, वसु, सिद्ध, रुद्र, भृगु, इंद्र, पावक, रवि, प्रजापति सब लोग दौड़ गए, और